ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू क्या था? पेंटेड ग्रे वेयर, यस और नो? दिस लेड टू अ न्यू फेज कॉल्ड एज द आयरन फेज, आयरन फेज एंड इकोनॉमी। ठीक है, आयरन का डिस्कवरी होना शुरू हो गया था ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। आयरन, this iron was nothing but also known as श्यामा, श्यामा और कृष्ण आयास। क्या बोलते थे? कृष्ण आयास, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आयास हमने पता था, याद है, कॉपर। आयास वाज व्हाट? कॉपर। बट कृष्ण आयास जैसे ही बोलोगे वो क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। श्यामा और कृष्ण आयास। देन शतपथ, शतपथ ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा is considered to be an important text belonging to plowing rituals, belonging to plowing rituals, plowing मतलब agriculture rituals, ठीक है? शतपथ ब्राह्मणा talks about plowing rituals, plowing rituals. Okay, याद रखना, during this time kings and princes, they did not shy away from working, from doing any manual labor. Kings and princes were involved in what? Manual labor, manual labor, क्योंकि उस समय तक settled life begin नहीं हुई थी। क्या नहीं हुआ था? Settled life begin नहीं हुआ था, and agriculture was very new. तो धीरे धीरे क्या हुआ? Kings and princes also started participating in manual labor. Next, very important, rice was a crop that was extensively grown during the later Vedic period, and it was called as vrihi. Rice को क्या बोलते थे? Vrihi. Rice and wheat, they were two important crops. Rice को बोलते थे vrihi. Important towns during the later Vedic period were Hastinapur. सुना है नाम? हस्तिनापुर। किसी ने रामायण महाभारत देखी है? हस्तिनापुर सुना होगा कभी ना कभी। एंड कौशाम्बी, हस्तिनापुर एंड कौशाम्बी वेर इंपॉर्टेंट टाउन्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। हस्तिनापुर एंड कौशाम्बी। ओके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं, द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस during that time included, इसमें क्या हो रहा था? धीरे धीरे the royal power started increasing, royal power started increasing। क्यों नहीं होगा बताओ? जब वैदिक पीरियड था तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होते थे। किसके? बहुत सारे लोग वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूट करते थे टू द किंग एंड टू द सभा। यस और नो? अब इमेजिन करो, कभी तो उन्होंने, किसी ने उसको 100 रुपये दे दिए, कभी 1 रुपये भी नहीं आया उसके पास, तो किंग को ऐसा लगता था कि यार ये कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए। किसकी? टैक्स। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे उसने क्या किया? पावर्स को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया यार। दैट इज व्हाई द रॉयल पावर इंक्रीज्ड। नेक्स्ट लिखो, इसमें क्या हुआ था? सभा एंड समिति, सभा एंड समिति बिकेम लेस सिग्निफिकेंट। लेस सिग्निफिकेंट मतलब अब बिना पूछे कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, देयर ओपिनियंस वर कंसीडर्ड टू बी ओनली रेकमेंडरी। सभा एंड समिति जो भी चीज बोलते थे उसको इग्नोर कर दिया जाता था। बिकेम लेस सिग्निफिकेंट। वुमेन वर नॉट अलाउड, व्हेन द मेल ईगो कम्स इन बिटवीन, तो सबसे बड़ा लॉस किसको होता है? फीमेल्स को। वुमेन वर नॉट अलाउड। ठीक है, नोबल्स एंड ब्राह्मणास डोमिनेटेड। कौन डोमिनेट करते थे? नोबल्स, जो ये हायर मिनिस्टर्स होते थे, एंड ब्राह्मणास, दैट इज द पुरोहित्स, वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू डोमिनेट। पावर क्या हो रहा था? धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट हो रहा था बिटवीन दीज इंडिविजुअल्स। द चीफ जो होता था, he had certain qualities। जो राजा होता था, राजन होता था, he had what? Certain qualities। पहले
पहले क्या होता था ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, ही वाज बेस्ड ऑन व्हाट, डेमोक्रेसी, डिसाइड करते थे सब लोग मिलके कि कौन चीफ रहेगा, बट लेटर द चीफ्स पोजीशन बिकेम व्हाट, हेरेडिटरी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हेरेडिटरी का मतलब क्या होगा, बेसिकली इट विल मूव ऑन इन देयर फैमिली ओनली, जनरेशन टू जनरेशन। बट याद रखना, एल्डेस्ट सन गेटिंग द थ्रोन वाज नॉट ऑलवेज स्मूथ। एल्डेस्ट son getting the throne was not always possible. समझ में आया? Not always possible. And there is a saying that kingship knows no kinship. सुना है आप लोगों ने? Kingship knows no kinship. क्या मतलब इसका कोई बताएगा? जब भी गद्दी की बात होती है तो कौन भाई और कौन पापा, समझ में आया? किंगशिप नोज नो किनशिप। किनशिप मतलब द फैमिली एंड किंगशिप मतलब द सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, ऑलराइट। तो यही होना शुरू हो गया था, किंगशिप नोज नो किनशिप एंड एल्डेस्ट सन कभी मार दिया जाता था, कभी द एल्डेस्ट सन यूज्ड टू बिकम द किंग। बहुत बढ़िया। Now write down the important rituals during the later Vedic period. Very important. The rituals started happening regularly. To name some, देखो. The first one is Ashwamedha Yagya. सुना हो इसका नाम? Ashwamedha Yagya. अगर लॉकडाउन में रामायण महाभारत देखी है तो याद रहेगा। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? हॉर्स सैक्रिफाइस। क्या करते थे? हॉर्स को भेज देते थे, ठीक है, जितने डिस्टेंस तक द हॉर्स वुड गो अनअपोज्ड, ठीक है, जितने डिस्टेंस तक द हॉर्स वुड गो अनअपोज्ड, उतना ही डिस्टेंस का जो रेडियस होता था दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द किंग्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और किंग्स प्रॉपर्टी। सपोज करो हॉर्स जो है 5 किलोमीटर चलता है एंड 5 किलोमीटर पर यहाँ पे उस हॉर्स को मार दिया जाता है या कैप्चर कर लिया जाता है, तो इस एरिया के जो लोग होंगे दे विल फाइट द बैटल विद द किंग। दे विल फाइट द बैटल विद द किंग। जो जीतेगा उसका वो वाला एरिया हो जाएगा। इफ द हॉर्स गोज अनअपोज्ड, अनअपोज्ड जैसे जाएगा मतलब ये वाला एरिया भी कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस किंग। अंडरस्टूड? एज सून एज द हॉर्स वाज स्टॉप्ड और व्हाट डू यू से कैप्चर्ड और किल्ड, तब क्या होता था? दिस पार्टी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पार्टी एंड दस क्या होता था? संग्राम। दोनों फाइट करते थे, वॉर करते थे। दिस इज कॉल्ड एज वॉर, द अश्वमेध यज्ञ। ओके, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस इज कॉल्ड एज वाजपेय सैक्रिफाइस। वाजपेय सैक्रिफाइस। वाजपेय सैक्रिफाइस क्या है? इट इज बेसिकली टू रीestablish the authority of king, re-establish the king's supremacy, ठीक है? क्या होता था इसमें? बेसिकली एक रेस होती थी, उस रेस में देयर यूज्ड टू बी चैरियट्स, ठीक है, आसपास के जितने भी लोग जो है वो अपने अपने चैरियट्स बनाते थे और उसमें से एक राजा का भी चैरियट होता था। अब आप लोग मेरे को बताओ, राजा के चैरियट को ना जबरदस्ती जानबूझ के जिताया जाता था जानबूझ के जिताया जाता था सो दैट द किंग्स व्हाट डू यू से सुप्रीमेसी इज मेंटेन। कोई भी उससे आगे जाना चाहता था तो वो आंखें दिखा देता था, पीछे ठीक है, एंड द किंग सुप्रीमेसी वाज व्हाट मेंटेन्ड बाय दिस रेस, चैरियट रेस, ठीक है, वाजपेय सैक्रिफाइस। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट राइट डाउन सेमोन तोनयम, SEMONTONNAYAN, सेमोन तोनयम। This is nothing but it was mainly a ceremony to pray for the safety of the child in the womb of kings
वाइफ, ठीक है। सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, सेफ्टी ऑफ किसका चाइल्ड? ऑफ द किंग्स चाइल्ड। एंड ये चाइल्ड कहाँ पे है? इन द मदर्स वूम। बर्थ नहीं हुआ, प्री बर्थ ये सेरेमनी की जाती थी, सेमुनतयनम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस या रिचुअल था जतकर्मा। जतकर्मा, JATKARMA, जतकर्मा। जतकर्मा क्या होता है? इट इज बेसिकली अ बर्थ सेरेमनी। बर्थ सेरेमनी होता है ये, परफॉर्म बिफोर द कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, बाय विच द मदर एंड द चाइल्ड इज कनेक्टेड। Just before the cutting of the umbilical cord, this ceremony is performed. ठीक है, जत कर्मा. All right, and the last one लिखो, it is upanayana. 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 Which is nothing but, कभी देखा है आप लोग के फैमिलीज में, देखा होगा आपने, जो एल्डर लोग होते हैं वो लोग एक वाइट थ्रेड लगाते हैं। वाइट थ्रेड देखा है कभी जनेऊ? इट इज नथिंग बट एन इनिशिएशन सेरेमनी। इनिशिएशन सेरेमनी टू कॉन्फर स्टेटस टू बॉयज ऑफ हायर वर्नास। खाली जो हायर वर्नास वाले लोग हैं वही वो थ्रेड लेंगे इन द 8th ईयर। कब? जब वो 8 साल के हो जाएंगे, 8th ईयर। उपनयन, द सीक्रेट थ्रेड, ठीक है, द सीक्रेट थ्रेड और द जनेऊ किनको मिलेगा? खाली द बॉयज ऑफ द हायर वर्ल्डर्स। ऑलराइट, ठीक है, सैक्रिफाइसेस पूरे हुए हमारे। नेक्स्ट देखो, there used to be a tax officer. डिफरेंस समझ में आया? वैदिक पीरियड में there was no tax officer, लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ? एक टैक्स ऑफिसर आया जिसका नाम क्या था? संग्रहित्री। संग्रहित्री, टैक्स ऑफिसर। Moreover, the king was assisted by an army, that is the priest. प्रीस्ट के बाद कौन? अ कमांडर, चीफ क्वीन, ऑब्वियसली चीफ क्वीन, देन अदर हाई फंक्शनरीज। हाई फंक्शनरीज मतलब अदर नोबल्स जो होते हैं ना, मिनिस्टर जो होते हैं वो लोग। तो ये किंग को कौन करते थे? ये लोग हेल्प करते। प्रीस्ट, द कमांडर, चीफ क्वीन एंड अदर हाई फंक्शनरीज। ऑलराइट, यहाँ पे भी पॉइंट ये नोट करने वाली है, डिस्पाइट सो मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी। ध्यान रखना, स्टैंडिंग आर्मी अभी भी नहीं था, नो परमानेंट आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब होता है? देयर वाज नो परमानेंट आर्मी। ओके, देन राइट डाउन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्पेसिफिकली ग्लिम्सेस ऑफ द कास्ट सिस्टम आने शुरू हो जाते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ द कास्ट सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखो व्हाट इज हैपनिंग। देयर स्टार्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णास। कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है? वर्णास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ण कौन सा था? ब्राह्मणास। कौन सा? ब्राह्मणास। Then we have the Rajanyas, Rajanyas or Kshatriyas, Rajanyas or Kshatriyas, who actually fight, right? Kshatriyas. Next we have the Vaishyas, Vaishyas or the taxpayers or the business community, ठीक है? Vaishyas. And then finally we have the Shudras, Shudras. Clear है? तो वर्णा सिस्टम started cropping up. It became an important concept during the later Vedic period with Brahmanas, Rajanyas, Vaishyas and Shudras.
नाउ इफ आई टॉक अबाउट आश्रमास, किसकी बात कर रहे हैं? आश्रमास की अगर हम बात करें, देयर वर फ्यू आश्रमास जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, डोमिनेंट हो गए थे. दे वर ब्रह्मचारी. ब्रह्मचारी जो हमारा कभी खत्म ही नहीं हो रहा. यस और नो? ब्रह्मचारी मतलब द स्टूडेंट लाइफ. कौन सा लाइफ? स्टूडेंट लाइफ. ओके. नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट लाइफ के बाद? शादी होगी. एंड दस कौन सा आएगा लाइफ? द गृहस्थ लाइफ. द गृहस्थ लाइफ. गृहस्थ. हाउस होल्डर. इट इज नथिंग बट द हाउस होल्डर. बढ़िया. देन गृहस्थ से जब आप पक जाओगे, जब आपका हो जाएगा, व्हाट विल यू डू? आप चले जाओगे वनवास. वनप्रस्था. वनप्रस्था और द हर्मिट. सब मुंह माया है, ये सब कोई फायदा नहीं है. यू गो टू द जंगल एंड यू लिव एज अ हर्मिट. क्यों तो है? हर्मिट बनेगा? जाएगा. आजकल तो जंगल भी नहीं बचा. And then finally, the last ashrama is sannyasin. Sannyasin or an ascetic. Ascetic. ठीक है? Ascetic मतलब आप वो बन जाते हो, भिक्षा दे, मतलब basically you become a monk. Ascetic मतलब a wanderer, a monk. Sannyasin. ठीक है? These are the 4 ashramas. All right. यहाँ तक कोई डाउट है? एक और पॉइंट है, वो लिखो. द गोत्रा. कभी आपने कोई भी रिचुअल सेरेमनी अगर अटेंड की हो, द पंडित्स आस्क अबाउट द गोत्रा. ध्यान देना, गोत्रा का मतलब क्या होता है? गोत्रा इज एक्चुअली रिलेटेड टू द काउ पेन. अभी काउ पेन क्या होता है? ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, basically this was a place where the cattle belonging to whole clan was kept. मतलब एक ऐसी जगह जहां पे इस पूरे क्लैन की कैटल को रखा जाता था, उसको बोलते थे क्या? गोत्र. समझ में आया? गोत्र मतलब द प्लेस वेयर द काउज वर केप्ट ऑफ द एंटायर क्लैन. गोत्र. हाँ जी, अब किसका समय है? अब किसका टाइम है? भगवान को भी देख लेते हैं कि लेटर वैदिक में भी कौन से भगवान आए थे. एवोल्यूशन हुआ भगवानों का भी. ठीक है? पहले नेचर को करते थे पूजा, अब धीरे धीरे क्या शुरू हो गया? भगवान का चेंज हो गया पॉलिटिक्स. पहले भगवान कौन थे? प्रजापति. प्रजापति was basically the creator who came to occupy. प्रजापति मतलब जो ब्रह्मा, क्रिएटर जो है ना, क्रिएटर who came to occupy, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उनको बोलते हैं क्या? प्रजापति. Then the next is रुद्र. रुद्र तो पता ही है. रुद्र is nothing but the god of animals. The god of animals. Now can you link it with the Pashupati of IBC? Yes or no? याद करो, पशुपति सील में क्या था? There were so many animals. Yes or no? नीचे थे 2 डियर, साइड में थे टाइगर, बफेलो, राइनो, एलिफेंट, है ना? राइट? तो गॉड ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? रुद्र बोलते हैं. देन द थर्ड इज विष्णु. विष्णु इज नथिंग बट द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर. याद करो, महाभारत, द्रौपदी, किसने प्रोटेक्ट किया था द्रौपदी को? विष्णु. विष्णु के एक रूप है कृष्ण, उन्होंने प्रोटेक्ट किया. एंड लास्टली we have Pushan. Pushan is nothing but the god of cattle या फिर शूद्रस जो है, शूद्रस used to worship Pushan, the god of
ट्रैकिंग। ठीक है, दिस इज some of the important pointers of both Vedic as well as later Vedic